अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों आज आपके पास टॉपिक लेके आए हैं कि अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से आपको शुरू में जब आप कबूतर देखते हैं तो आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए और आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि इस कबूतर में जो है ब्लड लाइन है या इस कबूतर में अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कलेक्टिवली। आज पूरे कबूतर के हवाले से बात करेंगे कि पूरे कबूतर में आपने क्या चीज़ें देखनी है और उसके बाद जो है हर पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट की डेप्थ है जी। इसमें कबूतरबाजी बड़ी आसान भी है अगर समझा जाए, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं, टाइम टेकिंग चीज़ है ये। तो इतनी आसानी से आपको कबूतर की पहचान नहीं होती। तो आज ये आपके पास एक ये फ्रांसा कबूतर है मेरे हाथ में, पुरानी ब्लड लाइन में से। तो कुछ लोग एतराज़ करेंगे कि फ्रांसे जो है वो कच्चे फीके कबूतर होते हैं। तो जिन लोगों ने ये देखे थे उस टाइम के कबूतर भी कुछ हैं उस्ताज़ इकराम जिनके पास इस हालत में मौजूद है, लेकिन ये काफ़ी एजिड कबूतर है और बड़ा ब्लड लाइन के करीब तरीन है जी ये कबूतर। तो उसके हवाले से जी बताएंगे। आप जब कहीं पे कबूतर देखने जाते हैं तो आपके सामने काफ़ी तादाद में कबूतर होते हैं, तो आप उनमें देखते हैं कि इसमें अच्छा कबूतर जो है वो हमें कैसे समझ आएगी। तो उसमें ये है कि आपने सबसे पहले कबूतर को चलते फिरते देखना है, उसका जो है चाल डाल कैसी है। अमूमन जो अच्छे कबूतर होते हैं वो पोटा नीचे नहीं रखते अपने केजेस में, वो आगे जो 3 पंजे होते हैं उनके ऊपर चल रहे होते हैं। मतलब उनकी चाल में एक बाकियों की निस्बत जो है काफ़ी फ़र्क आता है। तो चाल डाल देखेंगे, फिर आपने कबूतर का साइज़ देखना है कि कबूतर का साइज़ क्या है। तो क्योंकि आपने हर कबूतर तो हाथ में पकड़ के चेक नहीं करना, आपने मतलब नज़र मारनी है, आपको कबूतर का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको ब्रीड्स का पता है तो आपको कलर्स देखने हैं कबूतर के कि कलर कैसा है, मतलब जो करीब तरीन कलर होगा ऐसा कबूतर पहले आप चेक करें उसको हाथ में। पहले तो आपने ये 2-3 चीज़ें दूर से देखनी है। तो उसके बाद जब आप कबूतर पकड़ लेते हैं हाथ में तो सबसे पहले आपको इसकी हड्डी का पता चलता है कि इसकी हड्डी जो है वो कैसी है। मतलब हड्डी में कैसा कबूतर है कि लचकदार हड्डी है या सख्त हड्डी है। और उसके बाद फिर आपने जोड़। अब मैं दोस्तों एक मेन पॉइंट आपको बताता हूँ कि कबूतर जो है वो हमेशा जो है अच्छे जोड़ का जो है कबूतर वो आपके पास परफॉर्म करेगा। मैंने तो ये देखा है क्योंकि मेरे पास जितने कबूतर हैं माशाल्लाह उनके जोड़ अच्छे हैं और वो परवाज़ में भी और बच्चे उड़ाने में भी माशाल्लाह बड़े लाजवाब कबूतर हैं। तो जोड़ मज़बूत होने चाहिए और सबसे मेन टिप ये है कि आपने हड्डी के जितने करीब तरीन का जोड़ का कबूतर है ना वो आपने लेना है। अभी आप जब खुडों में जाएंगे अपने कबूतर देखेंगे दोस्तों, तो उनमें ये चीज़ लाजमी देखें कि हड्डी और जोड़ में गैप कितना है। जितना कम तरीन गैप का कबूतर होगा आप उन कबूतरों के रिज़ल्ट और दूसरे कबूतरों के रिज़ल्ट में आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो कोशिश करें कि जब आपके पास, क्योंकि शुरू में आपको ऐसे जोड़ के कबूतर कम मिलते हैं, तो कोशिश करें कि जो जो कबूतर आपके पास है हड्डी जोड़ में उसको सेव करते जाएं और बाकी जो हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता मतलब निकालते जाएं। मेरे हिसाब से उन कबूतरों में रिज़ल्ट नहीं है कि हड्डी और जोड़ में 2 उंगलियां डल रही हैं बीच के गैप में। मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हड्डी ये इसकी ख़त्म हो रही है और ये बीच में इसका ये हल्का सा अंगूठा मेरा जा रहा है हल्का सा, और ये जोड़ स्टार्ट है। तो जोड़ मज़बूत होने चाहिए कबूतर के और हड्डी से करीब तरीन। ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपकी कबूतरबाजी आसान हो जाएगी जी। आप अच्छे कबूतर देखेंगे, आपको मतलब जिस कबूतर में ये चीज़ होगी वो में इंशाल्लाह जो आपके पास रिज़ल्ट देगा। तो ये 2 चीज़ें, ये चीज़ें आपने फ़ील करनी होती हैं हाथ में पकड़ते ही। आपको ये चीज़ें जो है ना पहले आपने देखनी है। उसके बाद फिर आपने कबूतर को महसूस करना है कि कबूतर का पेपर कैसा है, कि इसको पकड़ें तो आपके हाथ में किस तरह ये फ़ील हो रहा है कि मतलब कबूतर हमेशा रेशम की तरह नज़र आना चाहिए, सॉफ्ट। और पर जितने ज़्यादा हों इसकी बॉडी पे उतना अच्छा होता है। तो उसके बाद फिर तीसरी चीज़ जो आपने खोलना है इसका कुंदा। अब दोस्त ऐसे खोलते हैं कुंदा, ठीक है, ऐसे खोलने का कोई मकसद नहीं है। कबूतर को हमेशा यहाँ से पकड़ें, इसका ये अंगूठा ये फेरें यहाँ तक कि इसकी ये चीज़ कितनी है, यहाँ से जो इसकी बॉडी का हिस्सा है ना ये कितना है। अब इसका काफ़ी चौड़ा है, तो हमेशा चौड़ी बगल बड़ी बगल इसको कहते हैं। जब उस्ताज़ इकराम कबूतर देखते हैं तो वो ऐसे कुंदा खोलते हैं।
ठीक है। उनका मकसद होता है कि वो ये चीज़ देखते हैं कि इसकी इस चीज़ में कितना दम है, गोश्त तो नहीं है इस चीज़ में, और कितना मतलब छोटा तो नहीं है, इतना तो नहीं है इसका कुंदा। तो कुंदा हमेशा इतना होना चाहिए कबूतर का भी, इसका यहाँ तक कुंदा है जी, वो यहाँ से पार इसके स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। फिर आपने ये देखना है कि पर का जो है पेपर ओवरऑल कैसा है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। तो ये कुंदे में ये चीज़ें मेन होती हैं, ये देखनी होती हैं जी। तो ये आप इसका कुंदा देखें सर, माशाल्लाह बहुत बड़े कुंदे का कबूतर है। ये देखें बगल नहीं छोड़ी, इसका मैंने फुल कुंदा खोला हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह। तो आपको इसके कुंदे में, और ये देखें जितना अच्छा कुंदा और बड़ा कुंदा होगा कबूतर हमेशा वो परफेक्ट होगा। फिर उसके बाद जो इसका एक बगल होती है, इसके पर में भी नोट कर लें, ठीक है। ये देखें अब इसका ये अंदर की जाने का पर है और ये बाहर की तरफ पर है, इसमें कितना डिफरेंस है। ये बड़ा होना चाहिए, मतलब जो आपकी बगल से पहला पर जो उड़ाई वाली साइड का होता है ये बड़ा होना चाहिए। तो ये अच्छे कबूतर की पहचान में आता है। उसके बाद फिर आपने मतलब ये चीज़ें आपने नोट कर ली। फिर आपने इसकी दुम देखनी है कबूतर की, मतलब दुम। अब आपके हाथ में कबूतर है, आप इसकी दुम देख रहे हैं, दुम ऐसे खुले नहीं, अच्छी दुम हो, एक पत्ते की, 1.5 पत्ते की या 2 पत्तों तक भी चल जाती है, लेकिन अच्छी 1 और 1.5 पत्ते की दुम होती है। और सबसे मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि जो इसके ऊपर वाले पर आते हैं, ये देखें ये कितने आगे तक आए हुए हैं यहाँ से, मतलब दुम। अच्छा, दुम की स्टार्टिंग भी आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गोश्त नहीं होना चाहिए। ऐसे जहाँ से जिस्म स्टार्ट हो रहा है और दुम के आगे इधर गुच्छा बना होता है किसी किसी कबूतर में, बाकी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो दुम का भारी दुम का कबूतर होता है, वो आसमान से भी निकलेगा ना अगर, और अच्छे ब्लड लाइन में ऐसे कबूतर भी आ जाते हैं, तो वो ऐसे सीधा सीधे ही नीचे आएगा, मतलब उसने फिर रुकना नहीं है। तो ये चीज़ें देखें कि ये कबूतर की दुम और इसमें मोटी गांठ ना हो। फिर उसके बाद जो इसका ये मेन पर है, ये वाला जो सामने आ रहा है, ये हमेशा ऊपर आना चाहिए, मतलब सीधा सीधा आना चाहिए। तो वो अच्छा ब्रीडर कबूतर होगा। अगर आप ब्रीड में डालने, अगर आपको ऐसा कबूतर मिलता है तो उसे ज़रूर चेक करें, वो उसकी अच्छी दुम निकलेगी इंशाल्लाह। तो ये पॉइंट्स आपने देखने हैं। उसके बाद फिर आप इसकी आँख के ऊपर आएंगे कबूतर की, मतलब कि आँख। अब ब्रीडर कबूतर है, ठीक है, उसकी आँख में सर्कल्स होने चाहिए, ठीक है। उसके रिंग्स जो हैं, जितने कबूतर के रिंग्स वाजे हो रहे हैं, एक मिनट इसकी मैं जूम करता हूँ, जितने कबूतर के रिंग वाजे हो रहे हैं उतना कबूतर ब्लड लाइन में करीब तरीन है जी, आँख में। मतलब जो जिन कबूतरों में ज़रात वाली आँख है और दायरों वाली आँख है, उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्लेन आँख का कबूतर होगा वो उतना ही क्रॉसेस में गया हुआ है, तो उसकी आँख प्लेन होगी है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि ब्रीडर कबूतर है तो उसकी आँख में रिंग वाजे, जितने वाजे होंगे उतना अच्छा कबूतर आएगा आपके पास। तो 5 रिंग वैसे तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन इस कैमरे में तो उस तरह से आपको शो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन इसके पूरे ऐसे ज़मीन भी आप देख सकते हैं, और बाकी भी माशाल्लाह बहुत पुख्ता आँख का, अच्छी आँख का कबूतर है। और चोंच देखें इसकी, मजबूत चोंच का है। फिर आपको एज का पता चलता है इनके नाक से, ऐसे करके देखें तो आपको दोनों साइडों की आँख नज़र आनी चाहिए कबूतर की। अब आपको चोंच की तरफ मैंने किया हुआ है कबूतर के, और दोनों आँखों के जो वो बाहर बल्ब से होता है वो बाहर हैं, आपको ऐसे देखें नज़र आ रहे हैं। तो ये भी चेक किया करें, ये भी अच्छे कबूतर में आते हैं। तो ये चीज़ें आपने मेन देखनी है कबूतर की। उसके बाद फिर मैं आपके हर कबूतर के ना परों का अलहदा वीडियो बनाऊंगा, बाकी भी हर पॉइंट्स पे इसकी अलहदा वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरह कबूतर की आपने एक एक पॉइंट देखना है, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो इस वीडियो में आपने सबसे मेन जो फोकस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन आपका सब पे, पूरे कबूतर पे फोकस होता है, लेकिन मेन जो चीज़ आपने देखनी है वो उसकी हड्डी और जोड़ है, ठीक है। लोग कहते हैं जी खुले जोड़ और हड्डी इस तरह, मतलब गैप में बड़ी और छोटी हड्डी में क्या फ़र्क है। लोग कहते हैं 4 उंगलियों क्यों। अब जिस कबूतर का वजूद छोटा है उसकी हड्डी भी छोटी होगी, ठीक है।
ये फ़र्क नहीं है कि आपके अब 3.5 उंगलियों पे भी बड़े अच्छे अच्छे कबूतर आपको मिल जाते हैं, ब्रीडिंग में भी बड़े अच्छे अच्छे वो कामयाब कबूतर हैं। वजह यह है कि साइज़ पे हड्डी होती है, साइज़ हड्डी का छोटा होना और बड़ा होना हम इसको इस चीज़ से जज करते हैं कि उसके जोड़ में और हड्डी में गैप कितना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हड्डी जहाँ ख़त्म होती है और जोड़, जिसका जोड़ बिल्कुल हड्डी के करीब है, एक उंगली नहीं पाड़ी तो वो पूरी हड्डी और जोड़ का कबूतर है जी। जिस कबूतर में एक उंगली तक जा रही है, मतलब आपकी हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है और फिर जोड़ के दरमियान में आपकी एक उंगली जा रही है, वो भी अच्छे कबूतर होते हैं। लेकिन मतलब उससे भी अच्छे दूसरे वो कबूतर हैं, हमेशा रिज़ल्ट वही देगा जिस हड्डी के साथ जोड़ जिसका स्टार्ट है। तो इस चीज़ पे मेन फोकस रखें। उसके बाद कबूतर की मुलायमियत होती है, ये देखें कि कबूतर कितना नरम है, और पर के ऊपर देखें पर के किस तरह का पर है कबूतर का। दोनों साइडों में पर के जो लास्ट 3 पर हैं उनमें या बाकी परों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बैलेंस कबूतर होना चाहिए कि अगर एक साइड के 3 बराबर हैं आखिरी तो दूसरी साइड के भी 3 बराबर होने चाहिए। 3 बराबर कबूतर जो हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है। और 9वीं निकली हुई कली भी ब्रीडिंग में बहुत अच्छी होती है। तो जिनका 10वीं बड़ी और 9वीं छोटी, 8वीं छोटी, ये उड़ाई में अच्छे कबूतर समझे जाते हैं। तो इनको आपने क्रॉस दे के, मतलब आपने अगर इस तरह का बच्चा बनाना है तो आपने एक कबूतर लेना है जिसके 3 बराबर हैं, एक जिसके 9वीं बड़ी है, तो वो क्रॉस में आपको 10वीं भी बड़ी आ जाएगी बच्चों में। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आप, वीडियो की लेंथ तो काफ़ी होगी है, लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं जितनी हो सकी हैं। तो कबूतर जी, ये लोग 60-60 साल तक सीख रहे हैं कबूतरबाजी, तो इतनी आसानी से समझ नहीं आती। तो जितने कबूतर आपके हाथ से गुजरेंगे, आप उनको जितना डिटेल से चेक करोगे अपने खुडे में जाके, अपने कबूतर जो है, कबूतर इंसान का उस्ताद है जी, कबूतर सिखाता है कि मेरे में क्या चीज़ है। तो हमेशा ब्लड लाइन उड़ती है, ब्लड अच्छे होने चाहिए कबूतर में, ब्लड लाइन में कबूतर पूरा होना चाहिए, हमेशा वो रिज़ल्ट देगा आपको। तो इंशाल्लाह जी, ये काफ़ी वीडियो में मैंने चीज़ें कवर की हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए जिसमें ये चीज़ें जो हैं डिटेल से, मैं हर चीज़ के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा कि आँख में क्या चीज़ें होती हैं, और बाकी भी सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे बाकी हर पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब